प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको सूत्र निकीलम से भाग समझाया था, सूत्र निकीलम से घनफल निकालने का तरीका बताया था, और आज मैं आपको बता रहा हूं सूत्र परावर्ते से भाग। सूत्र परावर्ते से भाग, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से आपने निकलम विधि से भाग किया था उसी तरीके से आपको सूत्र परावर्ते से भाग करना है। बस यहाँ पर इतना अंतर है कि जो विचलन आपका आएगा प्लस में आता है तो संख्याएं माइनस में चेंज कर देंगे, और यदि माइनस में आता है तो संख्याओं को प्लस में चेंज कर देंगे। तो सूत्र परावर्ते से भाग, एक उदाहरण देकर मैं आपको इस विधि को समझा रहा हूं। 13,385 में भाग देना है आपको 131 का। 13,385 में किसका भाग देना है आपको? 131 का भाग देना है। तो यहां मैं आपके लिए संकेत लिख रहा हूं। भाजक कितना है आपका? 131, जिसका भाग देना है 131। आधार हम इसका लेंगे, भाजक 131 किसके आसपास है? 100 के। 2 दिन से मैं आपको समझा रहा हूं, 2 वीडियो में समझा चुका। आधार जो है हमेशा आपको 10 की घात में लेना है। 10 लीजिए, 100 लीजिए, 1000 लीजिए, 10,000 लीजिए। तो यहां पर 131 जो है वो किसके आसपास संख्या है? 100 के आसपास है, तो इसका आधार हो जाएगा 100। इसके बाद हमें विचलन निकालना है। तो विचलन 131 में से किसको माइनस कर देंगे? 100 को। तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31। परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक, अंकों को परिवर्तित करेंगे। तो 3 प्लस का है तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में, और 1 प्लस का है ये भी माइनस में हो जाएगा। जिस तरह से आपने सूत्र निकीलम में 3 खंड बनाए थे उसी तरीके से आपको सूत्र परावर्ते विधि में भी 3 खंड आपको बनाने हैं। तो खंड बनाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा खंड। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। पहले खंड में सबसे पहले भाजक लिखेंगे। भाजक कितना है आपका? 131। इसके बाद विचलन लिखेंगे। विचलन कितना है? 31। और परिवर्तित अंक लिखेंगे। परिवर्तित अंक 3 प्लस का है माइनस में, और 1 प्लस का है ये माइनस में हो जाएगा। जैसे मैंने आपको निकलम में बताया था, आधार में जितनी जीरो होती है, आधार में जितनी जीरो होती है उतने खंड भाज्य में से इकाई की तरफ से तीसरे खंड में रखिए। तो कितने अंक है? 2 अंक रखने हैं। 8 और 5 हमने यहां जमा दिया। इसके बाद क्या बचा? 133। इसको दूसरे खंड में व्यवस्थित कर दीजिए, 133। और अब हम भाग की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न करेंगे। सेकंड खंड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहली संख्या क्या है आपकी? 1। सबसे पहली संख्या क्या है आपकी? 1। 1 को हम यहां उतार लेंगे। 1 का गुणा करेंगे हम -3 से, तो क्या आएगा? माइनस का 3। 1 के नीचे नहीं जमाना है। -1 का 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 1। 3 में से -3, ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है, तो हम इसको घटा देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब 0 का गुणा -3 और -1 से करना है। तो 0 का गुणा -3 से करेंगे तो 0 आएगा। -1 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 3 और 1 जो है माइनस का है, तो 3 में से -1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेंगे। फिर 2 से गुणा कर दीजिए -3 का, तो क्या आएगा? माइनस का 6। -1 का 2 से गुणा करो, माइनस का 2।
अब तीसरा खंड जो है उसमें शेषफल निकालते हैं। 5 में से क्या घटाएंगे? माइनस के 2 घटाएंगे। 5 में से क्या घटाएंगे? माइनस के 2, तो क्या बचेगा? 3। इसी तरह 8 में से क्या घटाएंगे? माइनस के 6, तो कितना बचेंगे? 2। तो आपका भागफल आ गया, भागफल 102 और शेषफल आपका आ गया 23। इस तरह से आपको सूत्र परावर्ते से भाग करना है। एक बार फिर समझ लीजिए, इसको आपको समझा रहा हूं। 13,385 में किसका भाग देना है? 131 का भाग देना है। भाजक कितना है आपका? 131। आधार कितना लेंगे? 100। विचलन हो जाएगा 131 में से 100 को घटाएंगे 31। अंकों को चेंज करेंगे, परिवर्तित अंक। प्लस का है 3, माइनस में हो जाएगा, और एक भी प्लस का है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। और अब 3 खंड बना लेंगे। भाजक लिखा, विचलन लिखा, परिवर्तित अंक लिखे। इसके बाद आधार में जितनी जीरो है, कितनी जीरो है? 2। इसके 2 अंक जो है वो तीसरे खंड में रखे और शेष अंक जो है वो मध्य खंड में रख दिए। इसके बाद 1 को यहाँ नीचे उतारे, मध्य खंड का जो पहला अंक है। 1 का गुणा -3 से करो, -3। 1 का गुणा -1 से करेंगे, माइनस का 1। 3 में से -3 को घटाइए, क्या बचेगा? 0। 0 का गुणा -3 से करो, 0। -1 से 0 का गुणा करो, 0। 3 में से -1 को घटाया, क्या आएगा? 2। 2 का गुणा करिए -3 और -1 से, तो -3 का 2 से गुणा किया, माइनस का 6, और -1 का 2 से गुणा किया, माइनस का 2। तीसरे खंड में शेषफल निकालते हैं, तो 5 में से हम किसको घटाएंगे? -2 को घटाएंगे। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। और 8 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। इस तरह से भागफल आपका आ जाएगा 102 और शेषफल आपका आ जाएगा 23। इसके बाद जो विधि है, एक विधि और रह रही है आपकी, सूत्र ध्वजांक से भाग। सबसे महत्वपूर्ण विधि है आपके लिए, जो आपका 30 जून को पेपर होने वाला है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि। 2 नंबर का सवाल जो है वो सूत्र ध्वजांक से ही आने की संभावना है। तो इस विधि को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हाँ, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था, सूत्र ध्वजांक से भाग सबसे महत्वपूर्ण विधि है। आपका जो 30 जून को पेपर होने वाला है, उसमें 2 नंबर का जो सवाल है वो इसी विधि से आने की ज्यादा संभावना है। तो इसको आप ध्यान से समझना है। यहां पर आपका भाजक कितना है? 151। भाजक कितना है आपका? 151 है। तो ध्वजांक और मुख्यांक, ध्वजांक में हम 1 अंक भी ले सकते हैं और 2 अंक भी हम ले सकते हैं। तो यहां मैं आपको 1 अंक लेकर समझा रहा हूं। जब आपको प्रश्नावली कराऊंगा तो 2 अंक का भी समझाऊंगा। तो यहां आप 1 अंक से समझिए। ध्वजांक में हमने ले लिया 1। इसके बाद जो अंक बच गया 15, ये हम मुख्यांक में लेंगे। मुख्यांक में हमने कितना ले लिया? 15। अब मुख्यांक जो होता है वो भाग की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। वही जैसे परावर्ते में 3 खंड बनाए थे, इसमें भी आपको 3 खंड बनाने हैं। पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। पहले खंड में ध्वजांक लिखेंगे। ध्वजांक कितना लिया आपने? 1, तो ध्वजांक 1 लिख दिया। इसके बाद मुख्यांक लिखेंगे। मुख्यांक 15। जितने अंक आपने ध्वजांक में लिए हैं उतने ही अंक आपको तीसरे खंड में रखने हैं। तो ध्वजांक में 1 अंक लिया है, तो इसका 1 अंक जो है आपको तीसरे खंड में रखना है। तो ये 8 हमने यहां रख दिया, ठीक है। इसके बाद जो संख्याएं बच गई उनको जमाएंगे। 9, 2, 3 और 5।
अंकों को इस तरह से जमाना, थोड़ा सा उनमें जगह रह जाएगी क्योंकि यहां शेषफल लिखा जाएगा। अब हम भाग करेंगे तो 15 का भाग देंगे 92 में। 15 का भाग किस में देना है? 92 में। इस विधि में संकेत लिखना जरूरी है। अगर संकेत आप नहीं लिखोगे तो हो सकता है आप कोई न कोई गलती जो है वो कर दो इसमें, इसलिए आपको संकेत लिखने भी जरूरी है। संकेत, पहला जो संकेत है 92 में भाग देना है आपको 15 का। 92 में किसका भाग देंगे? 15 का भाग देंगे। तो 15 छिक्की 90, कितनी बार गया भाग? 6 बार गया। तो भागफल जो है आपका, भागफल अंक 6 और शेषफल अंक, शेषफल कितना बचा? 92 में से 90 घटा दीजिए, 2 बच गए। शेषफल अंक 2। जो शेषफल आपका बचा है उसको आप 92 और 3 के बीच में लिखेंगे, तो यहां हमने लिख दिया 2, और जो भागफल का अंक है उसे नीचे उतार लेंगे 6। 92 में 15 का भाग दिया, भागफल अंक आया 6 और शेषफल कितना बच गया? 2। 2 को हमने 2 और 3 के मध्य रख दिया। अब आपकी जो नई संख्या हो गई वो 23 हो गई। कितनी हो गई? 23। तो नया जो आपका भाज्य है, नया भाज्य आपका हो जाएगा 23। लेकिन यहां आपको भाज्य को संशोधित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संशोधित। तो संशोधित भाज्य 23 में से भागफल अंक कितना है? 6 और 2 अंक कितना है आपका? 1। तो 6 का गुणा हम किससे करेंगे? 1 से करेंगे, तो 6 आएगा। 1 गुणा 6 करके घटा देंगे। 23 में से 6 घटाइए, कितने बचेंगे? 17। 23 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 17। अब हमें 17 में भाग देना है किसका? 15 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 15 का। तो दूसरा जो संकेत है आपका, 17 में भाग देंगे किसका? 15 का। 17 में किसका भाग देंगे? 15 का। तो 15 एकम 15। तो भागफल अंक क्या आएगा आपका? भागफल अंक आएगा आपका 1, और शेषफल अंक जो है, शेषफल आ जाएगा आपका 2। 17 में से 15 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो भागफल अंक हमने यहां लिखा। जो शेषफल है वो 3 और 5 के मध्य रख देंगे 2। तो नया जो भाज्य है हमारा, नया भाज्य, तो क्या आएगा बच्चों? नया भाज्य देखो यहां पर 2 और इसके आगे क्या संख्या है? 5। 2 और इसके आगे संख्या क्या है? 5। तो नया भाज्य जो हमारा आएगा वो 25 आएगा। क्या आएगा? 25। तो नया भाज्य बराबर 25। इसके बाद भाज्य को संशोधित करना है, वही तरीका है जो ऊपर बताया था। संशोधित भाज्य क्या करेंगे? 25 में से 1 का गुणा करेंगे 1 से, तो 25 माइनस 1 गुणा 1 बराबर कितना बच आ गया? 24। अब तीसरा संकेत जो है 24 में भाग देना है आपको 15 का। तो 15 का भाग देंगे 24 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो भागफल अंक आ जाएगा आपका, भागफल अंक 1, और शेषफल बच जाएगा आपका, कितना बचेगा? 24 में से क्या घटाएंगे? 15 घटाएंगे, तो कितने बच गए शेषफल? 9। शेषफल कितने बच गए? 9।
तो शेषफल 9 को तो हमने यहां लिख लिया और भागफल अंक जो है हमने यहां उतार लिया। अब हमारे भाग की जो प्रक्रिया है वो तीसरे खंड में पहुंच गई। तीसरे खंड में मैं आपको बताता आ रहा हूं, निकलम विधि में भी बताया था, परावर्त्य में भी बताया था, और इस विधि में भी वही नियम है। तीसरे खंड में शेषफल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? शेषफल। तो शेषफल अब नया भाज्य कितना हो गया? 98। नया भाज्य बराबर 98। अब देखिए हम तीसरे खंड में पहुंच गए। कौन से खंड में? तीसरे खंड में। और तीसरे खंड में शेषफल निकाला जाता है। तो अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल, तो अंतिम शेषफल निकालने का जो तरीका है वही तरीका है जो ऊपर आप कर रहे थे। 98 माइनस भागफल का अंक कितना है? कितना अंक है? 1। ध्वजांक कितना है हमारा? 1 है। तो 1 का गुणा हम किससे करेंगे? 1 से करेंगे। किससे करेंगे? 1 से। तो 98 में से 1 गुणा 1 करके घटा देंगे तो कितना आएगा? 97। तो अंतिम शेषफल जो है हमारा कितना आ गया? 97 आ गया। और इसको हम यहां भी लिख देंगे 98 माइनस 1 गुणा 1 बराबर 97। तो भागफल आपका आ गया अतः भागफल 611 और शेषफल आ गया आपका 97। शेषफल आ गया आपका 97। तो इस विधि को आप एक बार फिर समझिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विधि है इस प्रश्नावली की। 2 नंबर का सवाल जो है वो यहीं से आएगा, ये निश्चित मान लीजिए। तो 92,358 में आपको भाग देना है 151 का। तो सबसे पहले भाजक कितना है? 151। तो ध्वजांक क्या लेंगे हम? 1 अंक ले लीजिए, इसका 1 ले लिया। अब 2 अंक बच गए तो मुख्यांक कितना हो गया? 15। वही 3 खंड बनाने हैं आपको। जितने अंक आपने ध्वजांक में लिए हैं भाज्य में से उतने अंक इकाई की तरफ से आपको तीसरे खंड में रखना है। तो ध्वजांक में कितना अंक है? 1। तो इसका 1 अंक जो है आप तीसरे खंड में रखोगे तो 8 हमने रख दिया। इसके बाद जो अंक शेष बच गए उन्हें आप सेकंड खंड में जमाइए। 9, 2, 3 और 5, और थोड़ा सा इनके बीच गैप रखना जो शेष पर लिखा जा सके। अब हम ध्वजांक यहां लिख दिया, मुख्यांक लिख दिया। मुख्यांक से हम भाग देते हैं, ये भाग की प्रक्रिया को संपन्न करता है। तो मुख्यांक क्या है आपका? 15 है। तो 15 का भाग सबसे पहले किस में देंगे? 92 में, क्योंकि 9 में तो 15 का भाग जाएगा ही नहीं। तो 92 में किसका भाग देंगे? 15 का। तो भागफल अंक कितना आ गया? 6। शेषफल बचा 2। जो शेषफल बचता है उसको 2 और 3 के मध्य रख दिया, यहां पर 2, और भागफल अंक यहां उतार लिया 6। इसके बाद नया जो भाज्य है आपका वो आ जाएगा 23। संशोधित करेंगे। 23 में से जो भागफल है उसको ध्वजांक से गुणा करेंगे। 1 गुणा 6 बराबर 17। 23 में से 6 घटा दिया तो 17 बचेगा। अब 17 में किसका भाग देना है आपको? 15 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 15 का। तो भागफल अंक क्या आएगा आपका? 1 आएगा। शेषफल क्या आएगा आपका? 2 को हमने यहां उतार लिया 3 और 5 के बीच। अब आपका जो नया भाज्य है वो क्या हो जाएगा? 25। संशोधित भाज्य 25 में से आप वही नियम है जो पहले बताया था, 6 का गुणा ध्वजांक से किया था, यहां भी 1 का गुणा ध्वजांक से करेंगे, 1 आएगा। 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 24 बचेगा। अब 24 में भाग देना है आपको 15 का। तो 15 का भाग दीजिए 24 में। किसका भाग देंगे? 15 का। तो 15 एकम 15, तो भागफल अंक क्या आएगा आपका? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। और शेषफल क्या आएगा? 9 को हम यहां उतार लेंगे। अब नया भाज्य हो गया 98। अब तीसरे खंड में पहुंच गया, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? अंतिम शेषफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अंतिम शेषफल। तो अंतिम शेषफल आ जाएगा आपका 98 में से
वही नियम है, 1 का गुणा 1 से करो, घटा दीजिए, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो 97 बच गया। तो भागफल आ गया आपका 611 और शेषफल आ गया आपका 97। इस तरह से आपको इस विधि से सवाल को हल करना है। हाँ तो बच्चों, आपको जो मैंने एग्जाम्पल थे उससे सारी विधियों को समझा दिया है। इसके बाद अब मैं आपको प्रश्नावली 1.1 जो है वो शुरू कर रहा हूँ। जो सवाल है, निम्न का वर्ग कीजिए। तो पहला सवाल है इसमें 103। आपको मैंने वर्ग समझाया था, कौन सी विधि से समझाया था? निकिलम विधि से समझाया था। यहां भी आपको वर्ग जो करना है वो निकिलम विधि से ही करना है। तो आधार संख्या जो है हमारी, संख्या है हमारी 103। आधार क्या लेंगे हम? किसके आसपास है ये संख्या? 100 के आसपास है ये संख्या। किसके आसपास है? 100 के। तो विचलन क्या आ जाएगा? आपको मैं समझा चुका। 103 में से क्या घटाना है? 103 में से 100 को घटाना है, तो कितना बचेगा? 3। यहां पर हम सूत्र लिखेंगे, सूत्रानुसार सूत्र लिख दीजिए वर्ग निकालने का। संख्या का स्क्वायर, बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो संख्या कितनी है आपकी? 103। 103 रख दीजिए। विचलन कितना है आपका? 3, तो 3 रख दिया। ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 103, 3 जोड़िए, कितने हो गए? 106। ऑब्लिक 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, आधार में जितनी जीरो होती है उतने अंक जो है आपको दूसरे खंड में रखने पड़ेंगे। तो यहां पे कितना अंक है? 1। 3 का वर्ग 9 होता है, 1 ही अंक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 106, इसके आगे 0 लगा देंगे, इसके पीछे मत लगा देना, नहीं 90 हो जाएगा। और अब हम मिलाकर लिख देंगे इनको, 09 और 106। तो 103 का वर्ग कितना आ गया? 10,609। एक बार फिर समझ लीजिए, संख्या आपकी 103 है जिसका वर्ग निकालना है। आधार आपका 100 हो जाएगा, विचलन आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो आपको सूत्र लगाना है वो आधार विधि का लगेगा। तो संख्या का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो संख्या कितनी है? 103। विचलन कितना है? 3। ऑब्लिक 3 का स्क्वायर। 103 में 3 जोड़िए, 106। ऑब्लिक 3 का वर्ग 9, 106। अब यहां दूसरे खंड में आपको 2 अंक रखने हैं। कितने अंक रखने हैं? 2। इसके लिए हमें इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। तो 106 और अब मिला के लिख दो, ऑब्लिक का चिन्ह हटा दो, 10,609। तो 103 का वर्ग कितना आ जाएगा? 10,609। ठीक, धन्यवाद।